न्यूज 18 प्राइम का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पिछले 5 दिनों से बिहार और पश्चिम बंगाल में रामनवमी के बाद से जो हिंसा शुरू हुई, जो हिंसा सुलगाई गई, खासकर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में जुलूस रैली के दौरान पत्थरबाजी हुई। रिसड़ा रेलवे स्टेशन पर हुए उपद्रव में 3 घंटे तक रेल यातायात बंद रहा। वहीं ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि शांति चाहिए, हिंसा नहीं। इधर रामनवमी की हिंसा को लेकर भाजपा भी आक्रोशित है। आज बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की। ये केंद्रीय सरकार का है। ये ट्रेन जो 144 यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। अगर होगा तो मुझे दिखाना चाहिए, पेपर कागज दिखाना चाहिए कि यहाँ पे 144 है। ये उनका प्रॉपर्टी नहीं है, ये उनका प्रॉपर्टी नहीं है। हम लोग थाने में जाना चाहते हैं, हम लोग थाने में जाने चाहते हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन पहले हुगली में शोभा यात्रा पर हुए पथराव के बाद देर रात उपद्रवियों ने कानून व्यवस्था को फिर से चुनौती दी और ट्रेन पर पथराव किया, जिसके बाद हावड़ा बर्धमान रूट को सस्पेंड कर दिया गया। बीती रात पश्चिम बंगाल की हुगली में एक बार फिर बवाल हो गया। आधी रात हुगली के रिसड़ा में फिर हिंसा हुई और इस बार उपद्रवियों ने ट्रेन को निशाना बनाया। अराजक तत्वों ने ट्रेन पर पथराव किया, जिसके बाद हावड़ा बर्धमान मेन लाइन पर ट्रेन की आवाजाही को रोकना पड़ा। मौके पर भारी पुलिस फोर्स भेजी गई। उपद्रवियों ने फोर्स पर भी पथराव किया। सामने आए वीडियो में अर्धसैनिक बल के जवान पत्थरबाजों से मोर्चा लेते दिखे। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेल अधिकारियों ने हावड़ा बर्धमान मेन लाइन को सस्पेंड कर दिया और लोकल ट्रेन समेत सभी ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया। रात करीब 10 बजे हुए बवाल के बाद रुकी हुई ट्रेन की आवाजाही को 3 घंटे तक रोकने के बाद रात करीब 1 बजे फिर से शुरू किया जा सका। ये वही इलाका है जहां पर रेल को भी रोक दिया गया। रेल परिसेवा 3 घंटे तक बाधित रही। लोकल ट्रेनों में घर लौटने वाले हैरान परेशान रहे। करीब 3 घंटे तक वो अलग अलग स्टेशनों पे फंसे रहे और कई लंबी दूरी की ट्रेनें भी फंसी रही। ट्रेनें उत्तरपाड़ा, कोन्नगर, रिसड़ा सभी जगह पर करीब 3 घंटे ये परिसेवा बाधित रही। हुगली के रिसड़ा में ये बवाल सुभाष नगर हाउसिंग सोसाइटी में हुई हिंसा के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद उपद्रवी रेलवे ट्रैक पर आ गए और जमकर हंगामा किया। वहीं खड़ी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। तस्वीर इस तरफ की भी देखिए, रेलवे फाटक के दूसरी तरफ भी आपको वही तस्वीर नजर आएगी, जहां पर आपको ईंट के टुकड़े, शीशे के टुकड़े नजर आएंगे। तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, पुलिस के वाहन में भी आगजनी हुई है। आरोप ये लगे हैं। एक तस्वीर हमने आपको फाटक के उस पार दिखाई रेलवे के, और एक अब हम आपको इस तरफ दिखा रहे हैं। उपद्रवियों पर बमबाजी के भी आरोप लग रहे हैं। हालांकि पुलिस और सुरक्षा बल ने मोर्चा संभालते हुए बवाल को शांत करा दिया। रिसड़ा रेलवे स्टेशन का ये वही 4 नंबर फाटक है जो कल हिंसा की तस्वीर जहां पर देखने को मिली। देखिए यहाँ अब भी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हर तरफ आपको पत्थर नजर आएंगे, आगजनी के निशान नजर आएंगे। और फिलहाल जो तस्वीर है वो परिस्थिति कंट्रोल में है, पुलिस का ये कहना है। लेकिन यहाँ पर अब भी जो स्थानीय लोग हैं वो चिंता में हैं। उनका ये कहना है कि कल रात की जो घटना है उसके बाद वो डरे हुए हैं। देखिए शीशे के टुकड़े, कहीं कहीं ईंट के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, और जो आरोप लगे थे न सिर्फ पत्थर ट्रेन पर चले हैं बल्कि आरोप ये लगे हैं कि बम भी इस इलाके में फूटे हैं। बता दें कि एक दिन पहले हुगली में राम नवमी की शोभा यात्रा निकली थी, जिस पर रिसड़ा इलाके में एक समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया था। पत्थरबाजी के साथ ही आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया था। इस दौरान आगजनी और पत्थरबाजी की घटना हुई। ये शोभा यात्रा हुगली के रिसड़ा में निकाली गई थी, जिसमें बीजेपी नेता दिलीप घोष भी शामिल हुए थे। रिसड़ा में हिंसा की वजह से धारा 144 लगाई गई थी और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था।
लेकिन देर रात उपद्रवियों ने एक बार फिर ट्रेन पर पथराव कर हिंसा फैलाने की कोशिश की। फिलहाल सुरक्षा बल के मोर्चा संभालने के बाद इलाके में शांति है। कल रात को वही तस्वीर, उस फाटक से लेकर के इस फाटक तक पत्थर चले हैं रेल के ऊपर जो आरोप लगे हैं, और रेल सेवा 3 घंटे से ज्यादा तक बाधित रही है। और फिलहाल हालांकि परिस्थिति काबू में है, लेकिन इलाके में तनाव अब भी बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, रिश्रा। सिक्किम नाथुला में मंगलवार सुबह हुई भारी हिमस्खलन में 7 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 22 लोगों को बचा लिया गया। घायलों को घटनास्थल पर ही मेडिकल सुविधा दी जा रही है। अभी भी कईयों को फंसे होने की आशंका है। वहीं ऑपरेशन ऑल आउट के तहत युद्ध स्तर पर किया गया राहत और बचाव कार्य। इस भीषण हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने दुख व्यक्त किया। वहीं सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही त्रिशक्ति कोर, भारतीय सेना और बीआरओ परियोजना की स्वास्थ्य की टीम तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट गई। ग्रेट आर्मी, हमारी पुलिस की तरफ से, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हमारी चेकपोस्ट पुलिस, एसडीआरएफ, आर्म पुलिस, रेस्क्यू प्लाटून्स, होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, पुलिस के तमाम विंग्स यहाँ पे, और हमारी सभी सीनियर ऑफिसर्स की टीम यहाँ पे जब से इंसिडेंट हुआ सभी ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं। भूटान के तीसरे राजा जिग्मे वांगचुक ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई। इससे पहले जिग्मे वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। दोनों लीडर्स के बीच आर्थिक सहयोग समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इससे पहले वांगचुक एनएसए अजीत डोभाल से भी मिले थे। उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। आजाद ने कहा कि मैंने उनके साथ जो किया उसके लिए मुझे मोदी को श्रेय देना चाहिए। वो बहुत उदार थे। विपक्ष के नेता के रूप में मैंने उन्हें किसी भी मुद्दे पर नहीं बख्शा, चाहे वो धारा 370 हो या सीएए या फिर हिजाब का मुद्दा हो। मेरे कुछ बिल पूरी तरह से फेल हो गए, लेकिन मुझे उन्हें इसका श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने एक राजनेता की तरह व्यवहार किया, उसका बदला नहीं लिया। गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा आजाद बुधवार को दिल्ली में रिलीज होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में महासचिवों के साथ बैठक की। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी देश की उन 160 लोकसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत करने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रही है, जो उसने 2019 के आम चुनाव में गंवाई थी। सूत्रों ने कहा है कि पार्टी ने इन 160 सीटों पर अपनी संगठनात्मक मशीनरी का विस्तार करने और अपने मतदाता आउटरीच को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने हैं, लेकिन बीजेपी ने देश भर में तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई को और इंटरपोल की मदद से देश के शीर्ष 10 गैंगस्टर्स में से शुमार दीपक पहल उर्फ पहलवान उर्फ बॉक्सर को मैक्सिको के पास से गिरफ्तार किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्र के मुताबिक गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को अगले 1-2 दिनों में भारत लाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस सिविल लाइंस में बिल्डर अमित गुप्ता की हत्या मामले में बॉक्सर की तलाश कर रही थी। दीपक बॉक्सर लंबे समय से देश से बाहर था। रोहिणी अदालत में जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद से वो गोगी गिरोह की कमान संभाल रहा था। वो बरेली से रवि अंटिल नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर कोलकाता के रास्ते जनवरी 2023 में मैक्सिको भाग गया था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई और इंटरपोल के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए दीपक पहलवान उर्फ बॉक्सर को मैक्सिको में हिरासत में लिया है। और हिरासत में लेने के बाद अब तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही है कि जब उसे भारत में लाया जाएगा। भारत में लाने के बाद तमाम जो उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। और जिस तरह से अगर देखा जाए भारत देश के बाहर ये पहली बार किसी ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है जिसमें कि स्पेशल सेल विशेष तौर पर एक्टिव रही। और उसके बाद पंजाब, हरियाणा,
राजधानी दिल्ली में कई ऐसे बड़े वारदात को अंजाम देने के बाद जिस तरह से दीपक पहलवान उर्फ बॉक्सर यहां से फरार हुआ था, हालांकि फरार होने से पहले वो उत्तर प्रदेश से बकायदा गलत तरीके से फर्जी पासपोर्ट बनाया, उसके बाद वो वहां से कोलकाता गया और कोलकाता जाने के बाद वो सीधे मैक्सिको पहुंचा। हालांकि मैक्सिको में उसको हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेने के बाद अब उससे विस्तार से पूछताछ की जा रही है। उन तमाम कागजी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जल्द ही उसे भारत में लाया जाएगा। उसके बाद ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से भारत के अंदर में खास तौर पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर में वो एक नेटवर्क तैयार किया था, खास तौर पर गैंगस्टर का नेटवर्क। जिस तरह से गोगी का जो एक नेटवर्क होता था, गोगी के नेटवर्क को वो आगे बढ़ाने का तैयार कर रहा था। जिस तरह से बकायदा इस मामले में कई लोगों को, कई गुर्गों को उसने अपने नेटवर्क में शामिल किया था। तो कहा जा सकता है कि इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की जाएगी और जल्द ही कहा जा सकता है कि दीपक बॉक्सर को भारत में लाया जाएगा। भारत में लाने के बाद उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क अपने हैरान करने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं और इस बार एलन मस्क ने ट्विटर के आइकॉनिक ब्लू बर्ड लोगो को हटा दिया है और यूजर्स को भारी हैरानी में डाल दिया है, क्योंकि ट्विटर के पेज पर जाने के बाद लोगों को ट्विटर के लोगों की जगह डॉजी की तस्वीर दिखाई दे रही है। मस्क ने इससे जुड़ा एक फोटो भी ट्वीट किया जिसमें एक डॉग कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा दिख रहा है। बीजेपी ने रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हुई हिंसा पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि रामनवमी की शोभा यात्रा को शांति से नहीं निकलने दिया गया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती हैं कि हिंदू इस इलाके में ना जाएं तो क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांटने के लिए आगे आ गई हैं? कि हिंदू इस इलाके में ना जाएं तो क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांटने पर आ गए, क्षेत्र को बांटने पर आ गए, अपने आप में चिंता का विषय खड़ा हो जाता है। किसी दुनिया के दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा हो तो एक अलग बात है, लेकिन अपने ही देश में बंगाल और बिहार में जो स्थिति पैदा कर दो कि रामनवमी के समय भी आपको शांतिपूर्वक शोभा यात्रा ना निकलने दी जाए, आगजनी हो, पथराव हो, हत्या पर मजबूर कर दिया जाए, उस देश में जहां पर देश के प्रधानमंत्री दुनिया भर के देशों को कहते हैं दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का समय नहीं है, दिस इज द टाइम टू डिस्कस, डेलिब्रेट एंड बी पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिसाइड। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उदयपुर से। बता दें आपको कि एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। चित्तौड़गढ़ जिले में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर राम सिंह गुर्जर, प्रोबेशनर पटवारी देवेंद्र बारहट को गिरफ्तार किया है। 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पक्ष में फाइल तैयार करने के एवज में यह 3000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, या कहें कि घूसखोरों ने 10,000 रुपए की रिश्वत डिमांड की थी, लेकिन 3000 रुपए पर मामला तय हुआ और तभी रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान में सालाना महंगाई दर ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मार्च में पाकिस्तान महंगाई दर पिछले साल के मुकाबले 35.37% पर पहुंच गई। पाकिस्तान खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए आईएमएफ का मुंह ताक रहा है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह चरमराई हुई है कि आईएमएफ उसे कर्ज देने से कतरा रहा है। ऊपर से अब खाने पीने की चीजों, खाने का तेल और बिजली के बढ़ते दाम की वजह से पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और वहीं पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक पाई पाई के लिए मोहताज हो चुका पाकिस्तान अब अपने 3 बड़े हवाई अड्डे बेचने जा रहा है। खबर है कि इसके लिए पाकिस्तान ने पश्चिम एशिया के देश कतर से बातचीत भी शुरू कर दी है। एयरपोर्ट बेचकर उसे कतर से डॉलर मिल सकें, जिसकी पाकिस्तान को इस वक्त सख्त जरूरत है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।
कोरोना की बात करेंगे क्योंकि राजस्थान में भी कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। राजस्थान में तेजी से बढ़ते कोरोना केसेस के बीच सीएम अशोक गहलोत एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं पूर्व सीएम और बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। दोनों ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद राजस्थान में वर्तमान में 189 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। सीएम अशोक गहलोत ने इस बारे में ट्वीट कर कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश भर में कोविड के मामले बढ़े हैं। मैं स्वयं भी हल्के लक्षणों के साथ कोविड से संक्रमित हो गया हूं। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अगले कुछ दिन निवास से ही कार्य जारी रखूंगा। आप सब सावधानी बरतें एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मदुरई से आई तस्वीरें आज के दौर का सबसे बड़ा सबक है। ये एक ऐसी महिला की बात है, खबर है, जिनके इरादों के आगे ना तो शारीरिक कमी बाधा बनी, ना मजहब की दीवार। क्या फर्क पड़ता है कि किस भाषा में कखरा है? क्या फर्क पड़ता है कि मंदिर या मस्जिद है? क्या फर्क पड़ता है कि पढ़ाने वाला किस मजहब का है? फर्क पड़ता है तो सिर्फ मकसद से जो बेहद नेक है। ये मकसद है बच्चों को शिक्षा देने का, ये मकसद है नए भारत के सूत्रधारों को गढ़ने का, ये मकसद है बच्चों की बुनियाद के निर्माण का। इन महिला शिक्षक का नाम नसरीन है। नसरीन का कद देखने में भले ही छोटा हो, लेकिन उनके इरादों की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। खास बात यह भी है कि ये मुस्लिम महिला मुरुगन मंदिर में बैठकर इन बच्चों को पढ़ाती हैं। बच्चों के हाव भाव को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि खेल खेल में पढ़ाई उन्हें भी खूब भा रही है। इतना ही नहीं, मैडम हर बच्चे पर पूरा ध्यान देती हैं, डाउट क्लियरेंस से लेकर डीप नॉलेज तक। नसरीन के साथ बच्चे भी हिले मिले हैं। रोजाना इसी तरह मुरुगन मंदिर परिसर में ही ये क्लास लगती है। नसरीन और उनकी ये क्लास आज के दौर में सिर्फ मिसाल नहीं है, बल्कि मरहम भी है, जब मजहब की लड़ाई में मानवता झुलस रही है, सिसक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर प्रदेश के कई जिलों में पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया। टोंक जिले के पूर्व सैनिकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सैनिकों ने रैली निकाली और कलेक्टर को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं बीकानेर में 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर रैली निकाली। तो जैसलमेर में भूतपूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। और आइए अब फटाफट अंदाज में देखते हैं प्राइम 25।